तो भाई साहब हम आ चुके हैं आज पार्ट 3 के साथ, स्पीड क्यूबिंग सीरीज के पार्ट 3 के साथ। आज के वीडियो में सीखेंगे हम एल्गोरिथम्स कैसे याद कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लास्ट लेयर के एल्गोरिथम्स में मसला आता है, OLL PLL जो आप लोग आगे आने वाले पार्ट्स में सीखोगे ऑब्वियसली। लेकिन उससे पहले आप लोगों को सीखना होगा कि आप लोग एल्गोरिथम्स कैसे आखिर याद कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो एक एल्गोरिथम देखा जैसे ऊपर चल रहा है। अच्छा, अगर आपको ये एल्गोरिथम रीड नहीं करना आता तो मेरी जाके पिछली वीडियो देख लो, स्पीड क्यूबिंग सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का। फिंगर ट्रिक्स वाली वीडियो में मैं आपको ये एल्गोरिथम रीड करना सिखा दिया। कुछ लोग होते हैं एल्गोरिथम देखा और बस वो लगाते गए कि ऊपर, लगाते गए कि ऊपर, लगाते गए। एक वक्त आता है उन्हें याद हो जाता है, बट ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, बहुत ही ज़्यादा, और एफिशिएंट भी नहीं है और रिकमेंडेड भी नहीं है। मैं जो टेक्निक्स बताने वाला हूँ, कुछ ट्रिगर्स मूव्स की बेस पर आप लोग एक एल्गोरिथम को 1 मिनट से कम में कैसे याद कर सकते हो। अच्छा भाई, अब कुछ लोग कहेंगे ट्रिगर मूव क्या है? ओ भाई कुछ नहीं है। पहला ट्रिगर मूव है RU R', जो कि तुम लोगों को बचपन से आता है, जिस दिन से तुमने क्यूब सॉल्व करना सीखा है। बाय द वे, हमारी ये तीसरी वीडियो है लर्न स्पीड क्यूबिंग सीरीज की। इसमें हम स्पीड क्यूबिंग सिखा रहे हैं, 10 से 11 सेकंड में आप क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्लेलिस्ट चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में। तो भाई सबसे पहला RU R'। अच्छा, इस मूव को कहते क्या है? इस मूव को कहते हैं, वैसे तो इसका नाम है सेक्सी एल्गोरिथम या सेक्सी मूव, कुछ भी कह देते हैं, बट यार वीडियो में हम ये लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको राइटी एल्ग। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है राइटी एल्ग, यानी RU R'। अच्छा खैर, इन ट्रिगर्स की बाद में बात करेंगे। पहले इससे भी छोटे ट्रिगर्स की बात करेंगे। भाई तुम लोग कहोगे हैं इससे भी छोटा ट्रिगर होता है? ये यार RU R', सिर्फ 4 मूव्स का है, इससे छोटा क्या होगा मैं बताता हूँ। बेसिक इंसर्ट्स। अब बेसिक इंसर्ट्स क्या है? ये पेयर, तुम लोग इसको पेयर मान लो, ये पेयर है। अगर तुम लोग बिगिनर्स मेथड से क्यूब को सॉल्व करते हो तो तुम लोग इसको कॉर्नर मान लो, F12 से सॉल्व करते हो तो पेयर मान लो। अगर इस कॉर्नर को या पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो तुम लोग कैसे करोगे? RU' R'। ये एक ट्रिगर है। ये ट्रिगर हर एल्गोरिथम में ऑलमोस्ट यूज होता है। मैं तुम लोगों को आगे जाके मिसाल भी दूंगा। दूसरा ट्रिगर है, जैसे अगर इस कॉर्नर ने इधर जाना है तो और ये इसका एज है तो ये ऐसे पेयर हो सकता है। खैर, इस कॉर्नर ने इधर जाना है तो इसको हम कैसे इंसर्ट करेंगे? RU R'। ये दूसरा ट्रिगर है। तुम लोग कहोगे यार ये कितने आसान है, और अब तीसरा ट्रिगर इससे भी आसान है। तीसरा ट्रिगर ये है हमारा कॉर्नर मान लो या फिर इसको पेयर मान लो, और इसको हमने यहाँ पे इंसर्ट करना, ब्लू ऑरेंज के बीचों बीच। इस पेयर ने इधर जाना है तो इसको हम यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे RU R'। इसको इधर भेजा है RU R'। ये थे बेसिक इंसर्ट्स 3 किस्म के, और ये ट्रिगर हैं। ये तीनों इतने यूज होते हैं एल्गोरिथम्स में कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे अगर ऐसा केस हमारे पास आता है OLL में, या फिर हम एजेस जब मैच कर रहे होते हैं, मैं आपको वहाँ से दिखा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी लगे। जब हमारे 2 मैच कर जाते हैं एजेस ऐसे वाले और 2 रहते हैं, तो हम इन दोनों को ऐसे, एक को बैक में एक को राइट में रख के ये एल्गोरिथम लगाते हैं, यानी कि RU R'। अब ये एल्गोरिथम आज तक आप लोग ऐसे देखकर पढ़ते रहे, बट इसको इंट्यूटिवली अगर हम समझे तो इसमें हो क्या रहा है? ये पेयर बाहर निकल रहा है RU R' से, ये एक दफ़ा आगे जा रहा है और अब यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट हम कर रहे हैं RU R', और वो हमारे सारे एजेस को मैच कर देता है। खैर, अभी तक तो हमने बेसिक्स इंसर्ट्स की बात की। अब हम बात करेंगे हम इस पेयर को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। मतलब बाहर निकाल सकते कैसे हैं, हमारा वो मेन मौजू नहीं है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमें ट्रिगर्स मूव्स चाहिए जो हर एल्गोरिथम में यूज़ होते हैं, और हम उन ट्रिगर्स की बेस पर उस एल्गोरिथम को याद करेंगे, जो आपको अभी आगे, मैं बस 2 मिनट रुक जाओ, हम ट्रिगर्स पे अभी बात कर रहे हैं, फिर सिखाता हूँ एल्गोरिथम्स भी। सबसे पहला बेसिक, अगर हमने इस कॉर्नर को बाहर निकालना हो या इस पेयर को, तो हम RU R' से निकाल लेंगे। ये बाहर आ गया। दोबारा बताता हूँ, RU R', ये बाहर आ गया। अगर हमने इसको ब्रेक करके बाहर निकालना हो, मतलब ये एक पेयर है और हमने इसको तोड़ना है, अलग अलग करना, तो हम क्या करेंगे? RU R'। ये टूट के पेयर बाहर आ गया। दोबारा बता देता हूँ, RU R'। ये दूसरा ट्रिगर था।
अगर तो तुम्हें ये 4-5 ट्रिगर्स की समझ आ गई है तो आगे तुम्हें बहुत इजीली समझ आने वाली है। खैर, हम बात कर रहे थे राइटी एल्गोरिथम की, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। किसको नहीं आता, बट इसका सेम एक अपोजिट वर्जन है जिसको हम इन्वर्स सेक्सी बोलते हैं। यार आई थिंक सेक्सी ही इजी रहेगा, अब नाम ही इसका ये रखा गया तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, दोबारा आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ये हो गया सेक्सी। और एक बिल्कुल इन्हीं का अपोजिट यू आर यू प्राइम आर प्राइम, इसको बोलते हैं इन्वर्स सेक्सी, यू आर यू प्राइम आर प्राइम। आखिर इस एल्गोरिथम को अगर इंट्यूटिवली इस ट्रिगर को समझे तो हम इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, यू आर यू प्राइम आर प्राइम। ये ट्रिगर इतना यूज होता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अगला ट्रिगर आई थिंक सेक्सी मूव के बाद दुनिया का सबसे महान ट्रिगर या सेकंड नंबर पर अगर बात कीजिए ट्रिगर जो यूज होता है वो होता है स्लेज हैमर। वो है आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। दोबारा बता देता हूँ, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। ये इतना के यूज़ होता है जिसकी कोई हद नहीं। अगर तुम ये ट्रिगर्स याद कर लो जो मैं अब तक बताए हैं, तुम लोग दुनिया का कोई भी एल्गोरिथम क्यूबिंग की फील्ड में याद कर सकते हो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सेक्सी मूव का इन्वर्स सेक्सी है, उसी तरह स्लेज हैमर का हेज स्लैमर है। सेम स्लेज हैमर के मूव्स को अपोजिट कर दिया जाता है उल्टा, और वो हमारा हो जाता है हेज स्लैमर। उसको हम बोलते हैं हेज स्लैमर, यानी कि एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर। दोबारा बता देता हूँ, एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर। यार ये एल्गोरिथम या ये मूव्स बहुत यूज़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और अब है हमारा आखिरी ट्रिगर। अब तक जितने ट्रिगर्स हमने पढ़ लिए हैं, मतलब मैंने आई थिंक 6 होंगे टोटल, इससे ज़्यादा नहीं है, 6-7 होंगे। उतने अगर तुम लोग याद कर ले तो कोई भी एल्गोरिथम याद कर लोगे। बट अब जो ट्रिगर मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ये 3 एल्गोरिथम्स में ख़ास करके इस्तेमाल हुआ है, वी पम, एन पम, जी पम्स। और आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे कि जी पम, वी पम, एन पम क्या है और किस तरह तुम लोग उसको एग्जीक्यूट करके क्यूब को 11-12 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो। वो आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। बट मैं कहूँगा वो ट्रिगर भी तुम लोगों को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 4 मूव्स हैं यार, क्या हो गया। ये कुछ ऐसा है, आर प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम, बहुत आसान है। आर प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम, आर प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम। अगर तुम लोग इस ट्रिगर की प्रैक्टिस कर ले तो बस वेले बैठे लगाते रहो क्यूब पे, लगाते रहो, एक वक्त आएगा प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह अभी तक जितने ट्रिगर्स बताए हैं बस तुम लोगों ने उतने ही याद करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर तुम लोग ये ट्रिगर्स के महान बादशाह बन जाते हो, मतलब इसको देखते तुम्हें पता है कि ये ट्रिगर मूव से आर यू प्राइम आर प्राइम, मतलब तुम लोगों को ट्रिगर मूव आ गया। अगर तो तुम लोगों को ये ट्रिगर मूव्स आ गए तो तुम दुनिया का कोई भी एल्गोरिथम याद कर सकते हो। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले दोबारा सोन केस की हम एग्जाम्पल देखेंगे, ऐसे केस में जो आगे जाके आप लोग सीखोगे OLL PLL में। लेकिन यहाँ पे मैं एल्गोरिथम्स नहीं सिखा रहा, यहाँ पे मैं ये सिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने एल्गोरिथम्स को याद कैसे करना है। एल्गोरिथम लिखा हुआ है, एल्गोरिथम देख के लगाना भी ठीक है, बट इंट्यूटिवली क्या हो रहा है, हम इस कॉर्नर को बाहर निकाल रहे हैं, इस पेयर को आर यू आर प्राइम, इसको एक दफ़ा आगे कर रहे हैं और अब इस पेयर को डायरेक्ट इधर इंसर्ट कर रहे हैं आर यू टू आर प्राइम से। अच्छा, इस केस में अगर हम, अभी मैं फिर बता रहा हूँ, मैं एल्गोरिथम्स तुम लोगों को सिर्फ ये सिखाने हैं कि किस तरह तुम लोगों ने याद करने हैं, एल्गोरिथम नहीं सिखा रहा, ठीक है, टेक्निक बता रहा हूँ याद करने की। इसलिए इन केसेस को भी इग्नोर करो। अगर हमने ऐसे केस में टॉप पे येलो लाना हो तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा अगर एल्गोरिथम पढ़े तो ठीक है, बहुत ईजी है, लेकिन इंट्यूटिवली देखें तो क्या हो रहा है, एक दफ़ा फ्रंट लेयर को घुमा देते हैं, 3 दफ़ा सेक्सी मूव करते हैं, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और फ्रंट लेयर को वापस कर देते हैं। कुछ लोग एल्गोरिथम को देखकर याद करेंगे तो शायद उनके लिए मुश्किल हो, बट इंट्यूटिवली कितना ईजी है, सेक्सी मूव कितना यूज होता है। एक केस कुछ इसके समझ, अगर आपने टॉप पे येलो लाना हो तो आप लोग ऐसे केस में क्या करते हो, एक दफ़ा सेक्सी मूव, एक दफ़ा स्लेज हैमर, टॉप पे येलो आ गया। मतलब स्लेज हैमर अभी जो थोड़ी देर पहले हमने याद किया, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, यार मतलब आसानी की भी हद है, लोगों ने एवं क्यूबिंग को मुश्किल समझ रखा है, हालांकि है नहीं। अब ये डॉट केस है, दुनिया बहुत मुश्किल समझती है इस केस को। डॉट केस भाई टॉप पे येलो लाना बड़े लंबे एल्गोरिथम है, बट अगर ऐसा डॉट केस हो, टॉप पे येलो लाना हो, तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा फ्रंट लेयर घुमा के सेक्सी मूव लगाते हैं, फ्रंट लेयर को वापस करते हैं, उसके बाद फ्रंट की 2 लेयर्स को घुमाते हैं, दोबारा सेक्सी मूव लगाते हैं और वापस करते हैं। क्या था मुश्किल? ओ भाई क्यों डर जाते हो? आगे जाके जब हम एल्गोरिथम सीखेंगे वहाँ इन चीज़ों ने बहुत तुम लोगों के काम आना है। खैर, यहाँ पे तो हमने कुछ OLL के एल्गोरिथम्स की बात की, अब हम बात करेंगे कुछ PLL की।
एक एल्गोरिथम आता है वाईपर्म के नाम से। लोग डर जाते हैं इसका नाम सुन के यार, कि यार इतना लंबा एल्गोरिथम, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम कैसे। पीएलएल हम एल्गोरिथम्स नहीं सीख रहे, एल्गोरिथम को याद करना सीख रहे हैं। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ इंट्यूटिवली पॉसिबल एल्गोरिथम्स याद करना। ये एल्गोरिथम्स आगे आने वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा इनका क्या काम है, ठीक है। अभी बस देखो, जैसे ये वाईपर्म है, तो वैसे तो हम एल्गोरिथम्स पढ़ के भी याद कर सकते हैं 10 दिन लगा के, बट अगर इंट्यूटिवली देखें तो हो क्या रहा है, एक दफ़ा फ्रंट लेयर को घुमाया जा रहा है, एफ किया जा रहा है, उसके बाद इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट किया जा रहा है, इस पेयर को इधर आर यू प्राइम आर प्राइम से, ठीक है। उसके बाद एक दफ़ा यू प्राइम कर दिया, अब इस पेयर को दोबारा बाहर निकाला है और जो फ्रंट लेयर घुमाई थी उसको वापस कर दिया। और अब ये केस हमने थोड़ी देर पहले ओएलएल का सीखा, एक दफ़ा सेक्सी मूव, एक दफ़ा स्लेज हैमर। इंट्यूटिवली एल्गोरिथम्स को समझना सीख लो, अभी भी वक्त है, बाद में पछताओगे भाई। इतना आसान कोई सोच सकता था यार, मतलब हद है। एक दफ़ा फ्रंट लेयर को घुमा दिया, एफ कर दिया, इस पेयर को इधर इंसर्ट किया, यू प्राइम कर दिया, अब इस पेयर को दोबारा निकाला, इस लेयर को ठीक कर दिया एफ प्राइम से, एक दफ़ा सेक्सी मूव, एक दफ़ा स्लेज हैमर, वाईपर्म सॉल्व। भाई मैंने तो सुना था बहुत लंबा एल्गोरिथम याद करना पड़ता, भाई कुछ भी नहीं। उसी तरह एक ऐसा एल्गोरिथम आता है जिसको हम JB-PUM बोलते हैं, और ये कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, दोबारा मैं सिर्फ आप लोगों को एल्गोरिथम्स कैसे लर्न करने हैं वो सिखा रहा हूँ। मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये सिचुएशन हमारे पास कब आएगी, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तुम लोगों का इससे अभी कोई काम ही नहीं है, अभी तुम लोगों को आने वाली वीडियोस में पता लगेगा। मैं हालांकि ये बात 10 दफ़ा पहले बता चुका हूँ। अच्छा, ऐसा सिचुएशन में एल्गोरिथम तो देखने में बंदा डर जाएगा, लेकिन अगर मैं हूँ तो क्या गम है। तुम लोगों ने क्या करना है, ये पेयर बाहर निकालना, आर यू आर प्राइम, एक दफ़ा एफ प्राइम कर देना। मतलब सबसे पहले तुम लोगों ने ये पेयर निकाला, उसके बाद एफ प्राइम कर दिया, अब एक दफ़ा सेक्सी मूव किया, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, सेक्सी मूव कर दिया। अब इस क्रॉस पीस को इधर लेकर आना है, आर प्राइम एफ आर से, और अब लास्ट में ये पेयर दोबारा इंसर्ट कर लेना है। हमने सीखा था ना, याद करो, पेयर को निकालना ट्रिगर है, पेयर को इंसर्ट करना आर यू प्राइम आर प्राइम ट्रिगर है। हाँ, ये वही है, सब कुछ सारे ट्रिगर्स की कहानी है। अच्छा, आज मैं तुम लोगों को मज़ीद आसानियाँ नहीं करके दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम दोबारा एल्गोरिथम्स नहीं सीखने हैं, ये सीखने हैं कि एल्गोरिथम को कैसे याद करना है इंट्यूटिवली, ना कि एल्गोरिथम को पढ़ के लगा के। नहीं, ये अब छोड़ दो तरीके, ये पुराने दौर की बातें। अब यार हर चीज़ जदीद हो चुकी है। खैर, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक स्पीड क्यूबिंग की सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया तो प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगा टॉप पे, उसको ज्वाइन कर लो। ये तीसरी वीडियो है उसकी। सबसे पहली वीडियो में हमने क्यूब को सॉल्व करना सीखा, दूसरी वीडियो में हमने फिंगर ट्रिक सीखी। मतलब कुछ लोग तो क्यूब को ऐसे घुमाते हैं ना, लेकिन हम ऐसे नहीं घुमाते, हम ऐसे घुमाते हैं। तो मैंने बताया कि हम ऐसे कैसे घुमा सकते हैं फिंगर ट्रिक्स पे। और आज की वीडियो में हमने सीखा कि एल्गोरिथम्स कैसे याद करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम टू लुक ओएलएल और टू लुक पीएलएल की बात करेंगे। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे ये टू लुक ओएलएल टू लुक पीएलएल क्या है? भाई ये लास्ट लेयर को 5 सेकंड में सॉल्व करने का बेहतरीन मेथड है। अभी तो आप लोगों को शायद 10, 20, 30 सेकंड्स लगते हो ना बिगिनर्स मेथड से, बट अगर आप टू लुक ओएलएल टू लुक पीएलएल सीख लो, जो एक दिन में आप लोग सीख सकते हो, तो उसके बाद आप लोग पहले ही दिन 5 से 10 सेकंड में अपनी लास्ट लेयर को सॉल्व करना सीख जाओगे। और जो आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो 5 से भी नीचे आ सकता है, ये पॉसिबल है सेकंड से। तो अभी हम लास्ट लेयर की इंप्रूवमेंट पे अगले आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। उसके बाद ऐसे ही हम F12 सीखेंगे, एडवांस क्रॉस सीखेंगे, एडवांस OLL 1 लुक PLL AUF, बहुत बातें रहती हैं जो मैं इसी तरह सिखाऊंगा। आप लोगों ने अब एल्गोरिथम्स नहीं सीखने, अब इंट्यूटिव है सब कुछ भाई। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।